अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी की रेसिपी। एक दफ़ा आप लोगों ने अगर ये ट्राई कर ली तो इंशाल्लाह ताला इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं कि आप लोग इंशाल्लाह से इस रेसिपी को भी दोबारा से भी ट्राई करना चाहेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल पकवान सेंटर में बनने वाली बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो देखिए किस कदर कलरफुल सी बनकर तैयार हुई है, कितने खुशनुमा इसके रंग हैं, बहुत ही अच्छी खुशबूदार तरीके से बनी है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 4 अदद बड़े साइज के प्याज। उनको मैंने स्लाइसर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया और उसको मैंने काफ़ी सारे ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई कर लिया। ठीक है, उसके बाद चाहे आप ऑयल सेपरेट कर लें, लेकिन लाल अगर आपने चारों तरफ से प्याज करनी है तो आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही पड़ती है। कम ऑयल में अच्छी प्याज फ्राई नहीं होती। चलिए जी यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 अदद बड़े साइज के टमाटर। उसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, जिसके अंदर शामिल है टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च पिसी हुई, तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब हल्दी, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा जीरा, 1 टीस्पून का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं अब डालूंगी इसके अंदर, 3 टेबलस्पून के करीब, और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाकर इसमें डाला है 4 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी खड़ा मसाला, कुछ तकरीबन 2 चम्मच से 2.5 चम्मच आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके सामने मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, सभी खड़े मसाले इसमें शामिल हैं। चले अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको डाल देंगे हमारे बीफ के अंदर और बस घुमा फिरा लें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ठीक है, हड्डी वाला है और फैट वाला है, और इसलिए है ताकि इसकी जो रोगन निकलता है ना वो चावलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो फ्लेवर अपना छोड़ता है। तो बीफ डालने के बाद मैंने इसके अंदर वही हमारा मसाला डाल दिया जब ये आपके सामने तैयार किया है। उसके बाद 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। ठीक है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने हमारी प्याज लाल की थी, उसी में से मैंने कुछ ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से घुमा फिरा लेंगे और इसको वेट लगा देंगे तब तक के लिए जब तक कि ये ना गले। मैंने इसको वेट लगाया था 20 से 25 मिनट का, और अगर आप लोग इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो फिर बीफ गलता है तकरीबन 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ खड़ा मसाला तैयार करेंगे जिसके अंदर है हरा मिर्चें और लाल की हुई हमारी थोड़ी सी प्याज, बाकी मैंने रख ली है, और हरा धनिया और पुदीने की आधी गड्डी, 2 टमाटर को स्लाइस कर लिया, 2 लीमू उनको स्लाइस कर लिया, 6 से 8 दाने इमली के और 6 से 8 दाने आलू बुखारे के। ठीक है, इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके इस प्लेट को आप साइड पे रख लें, ये भी हमारे काम आएगी। ठीक है, उसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर हम अपने दही को रेडी कर लेते हैं। दही मैंने ली है 1 पाव। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 भरकर टेबलस्पून बिरयानी मसाले का। ठीक है, ये बिरयानी मसाला जो है वो मैंने खुद घर पर तैयार किया है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप हासिल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं फिलहाल बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला लें और उसके तकरीबन 1.5 चम्मच ले लें। ठीक है, ये होममेड है, थोड़ा तेज़ है, इसलिए हमने इसको 1 चम्मच डाला है। 4 कतरे केवड़ा एसेंस है और 4 कतरे ज़्यादा आपने नहीं लेने, वरना फिर वो ज़्यादा हो जाएगा और बिरयानी आपकी कड़वी हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है फूड कलर। ठीक है, दही के अंदर ही डाला है, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि दही के अंदर मौजूद तमाम लम्स जो है और हमारा जो फ्रूट कलर वगैरह डाला है वो सब अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर हमारा जो है वो गोश्त गल गया था। अब हमने यहाँ पर सबसे बड़ा पतीला हमने वो ले लेना जो जिसमें आपने बिरयानी को पकाना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रेशर कुकर में तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला ले लिया है और इसको मैंने डाल दिया है बड़े पतीले के अंदर। अब इसके मीट को हम साइडों पर लगा देंगे, देखें कोने कोने में। ठीक है, इसके अंदर अभी 1 कप के करीब पानी मौजूद है, और अगर आपके पास नहीं हो तो 1 कप पानी रख लें भाई इसके अंदर, क्योंकि हमने जब चावल उबालने हैं ना तो उनका जो पहला बैच होगा चावलों का वो हम लोग थोड़ा सा अर्ध कच्चा ही निकालेंगे। तो यहाँ पे बोटियों को और सारे मीट को हमने साइड पे लगा दिया है, हड्डी बोटी सारा मिक्स, और उसके बाद हमने इसको साइडों पे दही लगा दें। आप दही आपको पता भी आपके सामने रेडी की थी, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ही लगा देंगे हमारा मसाला खड़ा हुआ, जिसके अंदर शामिल था हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, इमली, आलू बुखारा। इस सब चीज़ों को, टमाटरों को साइडों पर फैला लें। ठीक है, यहाँ पर पानी उबलने रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला था, थोड़ा ज़ीरा डाला है अभी आपके सामने, और नमक डाल दिया था। 1 किलो चावल है। तो जी 1 किलो चावल है, सिंपल बासमती है, कोई सेला वेला नहीं है,
اور اس کو میں سب سے پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ 60% تک ہم لوگ گلا لیں گے اور اس کے بعد اوپر سے چاول اٹھا لیں گے. سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے نکال لوں گی میں تھوڑا سا آدھا کپ کے قریب پانی. ٹھیک ہے, یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے اگر ہمیں لگا کہ ضرورت پڑے گی. تو سب سے پہلے جو میں بیچ اٹھا رہی ہوں چاولوں کا وہ گلا ہوا ہے صرف 60% تک. ٹھیک ہے, سمجھ لیں کہ 2 ابال آپ کے چاولوں کو آئیں, آپ کے چاول لمبے ہونا شروع ہوں تو آپ نے اٹھا کے سب سے پہلے پانی میں ڈال دینا جو آلریڈی آپ کے قورمے کا پانی ہے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بس آہستہ آہستہ وہ ایک ایک ابال آتا جائے, آپ نے نکالتے چلے جانا ہے چاولوں کو اور اوپر بریانی کے پھیلاتے چلے جانا ہے. اس کے اوپر ہلکا سا میں پانی جو ہے یہ والا جو اسی پچ کہتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر میں نے پھیلا دیا. اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ آئل. یہ وہی آئل ہے جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پیاز ڈال کی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ مسالہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈالا تھا اس میں سے میں نے کچھ بچا لیا تھا. اس میں سے تھوڑا سا پودینہ, تھوڑا ٹماٹر, تھوڑا سا لیمو میں اس کے اوپر پھیلا رہی ہوں. تھوڑی سی لال کی ہوئی پیاز, ابھی بھی میں نے تھوڑی سی لال پیاز بچا لی ہے, وہ جب پریزنٹ کریں گے آپ کے سامنے تو پھر میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال لیا ہے اور یہ آپشنل ہے بھائی, ڈالنا تو ڈالیں یہ چیزیں, نہیں تو بھی آپ کی بریانی اچھی پکوان سینٹر جیسی پک جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو میں لگا دیا ہے دم ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ کے لیے. آپ کھولیں گے دم اور بھائی یہ تو دمادم مست کلندر ہو گیا. بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی. ہم نے اس کے اندر کیوڑا ایسنس کا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے بالکل ہی دیگوں والی خوشبو تھی. میں کہتی ہوں بھائی غضب ہو گیا. اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی اس ریسیپی کو فالو کیا ہے نا ایک بھی دفعہ تو آپ لوگوں کے سامنے رزلٹ ہوگا کہ بھئی واہ کسی اچھی ریسیپی کو فالو کیا تھا. تو یہ دیکھیں کتنے زبردست کھلے کھلے ہمارے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کیا غضب دار دھواں اٹھ رہا ہے, کیا خوشبو تھی. میٹ بھی ہمارا اچھے سے گلا ہوا ہے. یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے چاول پکے. تو چلیے جی اس کو اب ہم لوگ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک. اور ٹڑے کتنی زبردست لگ رہے ہیں بھائی, زبردست. کیا زبردست لفظ تو بہت چھوٹا ہے, بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے چاول. بس آپ لوگوں نے جلدی سے اس ریسیپی کو فالو کر لیں. یہ میری ویڈیو تھی یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ آپ سب کے پاس آؤں گی دوبارہ واپس. اور اگر آپ کا یہ واقعی بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے نا, اگر سچے دل سے چاہ رہا ہے تو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے جانا. ٹھیک ہے جی, تب تک کے لیے اللہ کے حوالے.